इंसर्ट मेनू के बारे में। इंसर्ट मेनू में सबसे पहला जो बॉक्स है वो टेबल बॉक्स। तो टेबल बॉक्स में दो टेबल दिए गए, एक पाइवेट टेबल और एक सिंपल सा टेबल। तो पाइवेट टेबल क्या होता है कि हमें किसी डाटा को जो है दिनांक बजट प्राप्त करने के लिए यदि कोई पाइवेट टेबल बनाई गई है और उसमें हर रिकॉर्ड कमाई और खर्च के टेबल में लिखे जाते हैं। तो वैसे ही हमारे पास में क्या है, अभी रिजल्ट शीट है। तो रिजल्ट शीट में हिंदी इंग्लिश के अलग अलग ये से देखना है हमको, तो हम पाइवेट टेबल का उपयोग करते हैं। पाइवेट टेबल का उपयोग कैसे करते हैं, सबसे पहले इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पास में पूछ रहा है कि सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। तो हम एक टेबल रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, टोटल मार्क टोटल मार्क तक का कर लेते हैं। होने के बाद में यहाँ पास पे देखिए कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट लिखा है या आप न्यू वर्क। तो हम क्या करते हैं, न्यू वर्कशीट लेते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। यहाँ पास में क्या होता है कि एक वर्कशीट आता है, तो अभी आपको देखना है नेम के हिसाब से। तो हम यहाँ पास पे देखिए जैसे ही नेम को सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से हमारे पास में नेम आ जाते हैं। इसके बाद में जैसे हिंदी का आपको देखना है या फिर सिर्फ सोशल साइंस का देखना है कितना कितने नंबर पाए हैं। तो ये पाइवेट टेबल एक तरह से सॉर्ट एंड फिल्टर का काम करता है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पास में सॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग किए थे, वैसे ये पाइवेट टेबल एक तरह से वैसे ही काम करता है। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। इसके हिसाब से आप यहाँ पास पे चार्ट भी बना सकते हैं। जैसे इंसर्ट मेन्यू आप आएंगे, फिर से सीट 1 में चले जाते हैं। यहाँ पास पे देखिए चार्ट है, तो आप सेलेक्ट टेबल रेंज बोले तो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक का और न्यू वर्कशीट कीजिए। देखिए चार्ट दिखाई देगा आपको नेम करने पर। ये तो कुछ इस तरह से आपके पास में चार्ट बन के आ जाती है। यहाँ पास पे आपको चार्ट दिखाई दे रही है कि ये इतना जो भी है। यहाँ पास पे इसका लोकेशन का ये बताया गया है। सम ऑफ हिंदी का ये वाला है। सबसे ज़्यादा किसका है, तो ये मेजर का सबसे ज़्यादा है, आप यहाँ पास पे देख सकते हैं। इसके बाद में इंग्लिश है, तो मेजर की इंग्लिश सबसे ज़्यादा है। सम ऑफ सोशल साइंस। तो इस तरह से आप इसमें क्या देख सकते हैं कि एक तरह से पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस शीट को डिलीट कर देते हैं, इसका काम नहीं है हमको। इसके बाद आती है सिंपल टेबल। तो सिंपल टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है, जैसे हमको सिर्फ इतने में ही, जैसे 5 रो और 3 कॉलम की एक टेबल चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से 3 कॉलम और 5 रो की एक टेबल ले लेते हैं। ठीक है, ओके करिए। तो ये टेबल आ गया आपके पास में। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है, ये इंसर्ट मेनू में ये वाला टेबल का उपयोग किया जाता है। नहीं है उपयोग तो आप डिलीट बटन दबाइए, डिलीट हो जाता है। वैसे इस तरह पिक्चर का उपयोग किया जाता है कि एक्सेल सीट में हमको कोई पिक्चर लाना है। जैसे हम कोई कॉलेज का काम कर रहे हैं, इस पर लोगो डालते हैं, तो आप लोगो पेंट से बना सकते हैं। फिर उसके बाद में इसको यहाँ पास पे ऐसे ला के इंसर्ट करवा दीजिएगा। तो ये आ गया। अब इसका साइज आप छोटा कर सकते हैं, छोटा या बड़ा आपको जैसे भी चाहिए, तो आप इस तरह से इसका साइज छोटा कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप जिसको यहाँ पास पे सेव करना चेंजेस करना है इसको, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में आती है क्लिप आर्ट मेनू। जो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ा था उस टाइम पे भी ये क्लिप आर्ट मेनू उस पर था। शेप्स हैं, यहाँ पास में बहुत सारी शेप आपको मिल जाती है। स्मार्ट आर्ट है, उस पर भी माइक्रोसॉफ्ट में भी स्मार्ट आर्ट का उपयोग आप कर सकते हैं। तो आपको किसी प्रोसेस को बताना है, साइकिल हिसाब बताना है या पिरामिड के हिसाब से बताना है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑल में देखिए बहुत सारे हैं, इसको ओके करके देखेंगे तो कुछ इस तरह का पॉपअप खुलता है। आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा। क्लिप आर्ट मेनू में भी बहुत सारा आपके लोगोज मिल जाते हैं। आप इसको एक बार सेलेक्ट कीजिए, आपके पास में ही आ जाता है। फिर इसको आप कहीं से भी छोटा बड़ा करके सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आती है कॉलम लाइन। ये क्या होती है, एक तरह की चार्ट्स बनाने के लिए है। तो हमें चार्ट बनाने के लिए पहले कुछ डाटा चाहिए रहते हैं।
तो हम डाटा कहाँ से लेते हैं, जैसे ये रिजल्ट शीट है। अब ये हमको क्या है कि टोटल मार्क और नेम के हिसाब से चार्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल दबा के। तो ये दोनों हमारे पास में क्या हो गया कि सेलेक्ट हो गया। अब इसका हमको चार्ट बनाना है कॉलम या 3D कॉलम के हिसाब से। तो हमें देखिए ये बता रहा है कि योगेश का जो टोटल मार्क है तो ऊपर बता रहा है और नेम जो है नीचे बता रहा है। तो इसके हिसाब से हम चार्ट बना सकते हैं। वैसे ही आपको किसी और दूसरे के लिए दूसरे ये में चाहिए तो भी आप यहाँ से जैसे बार में, पाई में, लाइन में, या अदर चार्ट होता है तो इस पर रडार में होता है, और कई तरह की चार्ट आप बना सकते हैं। इसको सेलेक्ट कीजिएगा, नेम से सेलेक्ट कीजिए और इसको टोटल मार्क्स से सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद में जैसे बार चार्ट बनाना है तो आप बार चार्ट बना सकते हैं, कौन है, एरिया है, एरिया के हिसाब से भी आप चार्ट बना सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये चार्ट आपको लाने के लिए दी जाती है। फिर आती है हाइपरलिंक की बारी। आपको योगेश के बारे में कुछ बायोडाटा उसका रखना है, जैसे उसका कोई फाइल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना के रखें उसके बारे में डाटा। तो आप क्या करेंगे, योगेश को सेलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक करेंगे, और आपको जहाँ भी उसका फाइल है आप उसको हाइपरलिंक कर सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मल से ये HTML फाइंड कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब देखिए आप जब यहाँ पास पे लेके जाते हैं और क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये वाली पेज खुल जाती है आपकी। तो ये होती है कि बाहर आपको हाइपरलिंक करना है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर टेक्स्ट बॉक्स, आपको चाहिए कि मैं कुछ नोट्स कर सकूं इस वर्क एरिया पे जो मैं काम कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें नोट करनी होती है तो आप ऐसा टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। यहाँ पास पे देखिए आप इसका साइज घटा बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से। अब इसमें लिख के रख लीजिएगा कि ये वाला टेक्स्ट एक मेरा नोट है सारी, तो उस टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग उसके लिए किया जाता है। हेडर एंड फुटर, अगर आपको एक्सेल सीट में हेडर और फुटर देनी है तो आप हेडर और फुटर पर क्लिक करेंगे तो आपको हेडर और फुटर का ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा। आप हेडर यहाँ पास में डाल सकते हैं, नीचे आइए थोड़ा सा तो आपको फुटर की भी ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। जैसे ये वाली पेज है अपनी, तो यहाँ पास पे देखिए आपको फुटर की भी ऑप्शन दिखाई देने लग जाती है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हेडर और फुटर ड्रॉ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आपको वर्ड आर्ट चाहिए किसी मस्त एक वर्ड को अच्छी तरीके से लिखना है हेडर को, तो आप यहाँ से वर्ड आर्ट ले सकते हैं। आप क्लिक कीजिए तो आप यहाँ पास पे आप वर्ड आर्ट में कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे। इसको यहाँ पास पे ला के आप रख दीजिएगा। तो आपकी क्या होती है, एक वर्ड आर्ट होती है। फिर उसके बाद में यहाँ से आप उसका शेप, आउटलाइन, फिल, ये सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। आपको आउटलाइन चेंज करनी है उसकी तो शेप इफेक्ट है, शैडो में लेके आना है, कुछ इस तरह से दिखाई दे, तो उसके लिए आप ऐसा चेंज कर सकते हैं। उस पर नहीं करना है, Ctrl+Z कीजिए, सब हट जाता है। कुछ और टूल दिए गए हैं इसमें, आप इसको देख सकते हैं करके। उसके बाद में हमारी सिग्नेचर लाइन। ये सिग्नेचर लाइन जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो होती क्या थी कि जो लाइसेंस वर्जन होती है इसकी, और हर पेज में आपको सिग्नेचर करनी है आपकी, या फिर कोई कंपनी है तो हर पेज में आपको कंपनी का नाम दर्शाना है, तो उसके लिए सिग्नेचर लाइन का उपयोग किया जाता है। ऐड सिग्नेचर सर्विस करेंगे आप तो आपको ये थोड़ी देर में दिखलाएगा। उसके बाद में आती है ऑब्जेक्ट, सिंबल्स हैं। ऑब्जेक्ट का उपयोग ऐसा नहीं होता, सिंबल का उपयोग हम कर सकते हैं। सिंबल कोई स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट या कुछ चाहिए, आपको नंबर चाहिए कुछ अलग ही ढंग का लगे तो आप यहाँ से सिंबल ले सकते हैं। ट्रेडमार्क में जाइएगा
और इंसर्ट करिएगा तो हो सकता है आपको हो जाएगा। कुछ आपको यहाँ पास पे नाम दिया गया है सिंबल्स का, कॉपीराइट है, रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क है। आप इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारी पेज लेआउट मेनू। पेज लेआउट मेनू में सबसे पहला जो है थीम्स है। तो आपको पेज का जो थोड़ा थीम है उसको चेंज करना है तो आप यहाँ से थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर थोड़ी हैंग हो रही है, नॉट रिस्पॉन्सिव। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। एक नया सीट ले लेता हूँ और इस पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पास में पेज लेआउट है। थीम्स आपको चेंज करनी है तो कुछ इस तरह से देखिए थीम चेंज होते जा रहा है। तो ये पेज का थीम चेंज करने के लिए हमें क्या हो, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में कलर्स है। आपको कलर्स पसंद नहीं आ रही है, थीम तो यही चाहिए आपको, कुछ कलर पसंद नहीं आए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कलर को कुछ इस तरह से। फ़ॉन्ट चेंज समझ में नहीं आ रही तो आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए आपको फ़ॉन्ट थोड़े चेंज होते हुए दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर थीम आपको समझ में आ रही है तो आप इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में है मार्जिन्स। पेज का मार्जिन चाहिए कि आपको कितने में, अभी जैसे हम इसका प्रिंट रिव्यू देखें कुछ इस तरह से दिखला रहा है। अब इसको हम मार्जिन सेट कर दें तो ये मार्जिन्स है ना, तो इसको अपन सेट कर सकते हैं यहाँ से। मार्जिन में अभी नॉर्मल है तो इसको नैरो कर दें तो थोड़ा सा हमको क्या दिखलाएगा कि ज़्यादा प्रिंट होगा, थोड़ी ज़्यादा प्रिंट होगी। इस तरह से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसका ओरिएंटेशन है, अभी पोर्ट्रेट में इसको लैंडस्केप में करके अब इसका प्रिंट निकालें तो हमें सारी डाटा पूरा फिल हो जाएंगी। तो हम ओरिएंटेशन को भी इसके लिए कर सकते हैं। साइज़ है, आपको जैसे जब भी प्रिंट करनी होती है तो आप A4 साइज़ के पेपर में प्रिंट करते हैं तो आप इसको हमेशा A4 साइज़ में सेट करके रखिएगा। प्रिंट एरिया आपको चाहिए कि इस रिज़ल्ट शीट में मुझे सिर्फ इसका नाम और टोटल मार्क तक का बस चाहिए प्रिंट, और ये सब चीज़ नीचे पास सप्ली, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट किए। अब इसको प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया कर देते हैं। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं हम, तो सिर्फ उतने ही प्रिंट होगा जितने हमने सेलेक्ट किए हैं। अब इसको आप क्लियर कर सकते हैं। ब्रेक है, पेज ब्रेक चाहिए आपको, पेज चाहिए न्यू पेज, तो इसके लिए आप इसका उपयोग करेंगे। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में आपको जैसे ये वाली इमेज डालनी है तो आप इंसर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से ये बैकग्राउंड में सेट हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है कि प्रिंट करने के टाइम पे हमको दिखाई नहीं देती। सिर्फ ये एक थीम है, उस टाइम पे ये क्या होती है कि सेट नहीं होती, प्रिंट नहीं होती। प्रिंट टाइटल है, आप इसका प्रिंट एरिया बता सकते हैं, कुछ टाइटल वगैरह देना है तो दे सकते हैं। इसके बाद में ये पेज कैसे प्रिंट करें, और डाउन देन ओवर करें या फिर ओवर देन डाउन करें, कुछ इस तरह से, तो आप इसका सेट कर सकते हैं। पेज लेआउट में वेडिथ स्केल टू फिट्स का क्या मतलब है कि जितना एरिया हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं सिर्फ उतनी एरिया को, जैसे ये ऑटोमेटिक है तो क्या हो रहा है कि ये जो लाइन दिखला रही है आपको ये इतनी जगह ही प्रिंट करे। जैसे अपन प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू इस टाइप का होता है। अब इसको ऑटोमेटिक की जगह हम 1 पेज कर दें तो ये जितना भी है उसको 1 पेज में प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये दिखला रहा है। वैसे ही इसको 2 पेज में करना है, 3 पेज में आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक रहते हैं। इसके बाद में हाइट है, जैसे इसका हाइट आपको करना है तो भी आप 1 पेज 2 पेज, तो आप 1 पेज के हिसाब से करेंगे और इसको भी 1 पेज के हिसाब से करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये ज़्यादा डाटा रहेगी तो हमें ऑटोमेटिक, जैसे इसको ऑटोमेटिकली देते हैं और उसको वेडिथ को एक भाग में, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इसको भी हम ऑटोमेटिक रख देते हैं। वैसे इस सीट ऑप्शन के बारे में आता है। सीट ऑप्शन के बारे में ये जो अभी लाइन आपको दिखलाई दे रही है
इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन बोलते हैं, ये वाली लाइन। अगर आपको नहीं दिखलाई देनी है तो व्यू को हटा दीजिएगा, तो ये नहीं दिखाई देगी। अब इसको प्रिंट भी करवाना है, जैसे हम अभी प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं तो क्या दिखलाता है कि यहाँ पास पे जो लाइन है वो नहीं दिखला रही, लेकिन प्रिंट करने के टाइम पे हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो अब ये लाइन हमको दिखलाने लग जाएगी कुछ इस तरह से। जितने में हमारी डाटाएँ भरी है उतने में ये लाइन्स दिखला रही है। वैसी हेडिंग्स है, अगर इसका ये ABCD और इधर का नंबर भी आपको दिखलाना है तो आप यहाँ से प्रिंट करके दिखला सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए सीट में कहाँ कहाँ पास में कौन कौन सा है ऐसा, तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अरेंजमेंट है, सेलेक्ट बैक पैनल है, ये जिस टाइम पे हम पिक्चर वगैरह इंसर्ट करवाते हैं तो उस टाइम पे इसको उपयोग किया जाता है। देखिए इस तरह से कुछ इसका उपयोग कर सकते हैं हम, तो सिलेक्शन पैनल कहलाता है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। और आज की क्लास में सिर्फ